एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मिथ प्रेप। अगर आप एसएससी, आरआरबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर गेस करने की ट्राई करो बिफोर एक्सप्लेनेशन। इससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगी। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स भी होंगे और इजी मेमोरी ट्रिक भी मिलेगी जिससे आपको आर्टिकल और फैक्ट्स याद रखने में इजी हो जाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। सो स्टे फोकस टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में हम एक रिविजन भी करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर से कौन सा आर्टिकल डील करता है, कौन से आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 52 में क्या दे रखा है? इसमें एस्टैब्लिश है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। ओके। एंड आर्टिकल 53 में क्या बोल रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टर्न इन प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसके अंडर आएगी? प्रेसिडेंट के अंडर होगी सारी। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। इसमें क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। पहले 52 में क्या दे रखा है कि एक देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा और उसके बाद के सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसमें है? प्रेसिडेंट के पास होगी। और उसके बाद क्या है? उसका इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में 54 में दे रखा है। और 55 में क्या है? मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब उसमें क्या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, मतलब मेथड वो सारे इस 55 में आ जाएंगे। ओके, तो आप याद रखिए क्या 52 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट है और उसके बाद पावर है, उसके बाद इलेक्शन है और इलेक्शन करने की मेथड किसमें? 55 में। आप इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल एक्सप्लेन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के जो इलेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आपको मैंने अभी करवाया है आर्टिकल नंबर 54। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 53 में क्या था? पावर के बारे में है ना। और 54 में क्या है? कॉलेज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब उनका इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन का प्रोसीजर या मेथड किस में दे रखा है? 55 में। और 56 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब वो कितने टर्म कितने ईयर्स होंगे, कितने होते हैं? 5 ईयर्स। ओके। और देखते हैं। और हाँ, जो हमारे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, वो वहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? कौन? इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस। यही वोट दे सकते हैं कब? जब इलेक्शन हो किसका? प्रेसिडेंट का। एंड इसका हम 54 को याद रख सकते कैसे? वोटिंग फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की वोटिंग से। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ द ऑफिस। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन। कौन से आर्टिकल में मेंशन है टर्म? मतलब वो कितने साल कर सकते हैं, तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 56 में। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, है ना। आपने देख लिया इसमें क्या है? इलेक्शन प्रोसेस होता है 55 में। 56 में प्रेसिडेंट सर्व फॉर 5 ईयर, मतलब उनका टर्म आ जाएगा। और 57 में क्या है? री इलेक्शन अलाउड, मतलब कब री इलेक्शन होंगे। ठीक है। और 55 में क्या, सॉरी 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर प्रेसिडेंट, मतलब एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके उनके पास। नेक्स्ट, मतलब ये याद रखना क्या क्या है। पहले क्या था? 52 में क्या था कि विल बी अ देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। और 53 में क्या था? कि पावर में। और 54 में क्या है? कि उनका इलेक्शन कैसे होगा?
और इलेक्शन प्रोसेस किस में 55 में, 56 में टर्म, है ना। अब इलेक्ट हो गए तो उसके बाद कितने साल होंगे वो पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद री इलेक्शन करा सकते हैं, उसको अलाउड है या नहीं, तो उसमें री इलेक्शन 57 में आ जाएगा। और उसके बाद क्वालिफिकेशन, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, आपको मैंने भी पीछे करवाया है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 58 में। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले, है ना। 57 में क्या था, री इलेक्शन अलाउड, है ना। और 58 में क्या था, क्वालिफिकेशन। 58 में क्या है, क्वालिफिकेशन। और 59 में क्या है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। तो जब वो ऑफिस में होते तो उनमें मतलब जब क्या कंडीशंस हो सकती है उनकी, ठीक है। और उसके बाद 60 में क्या है, ओथ, उनकी ओथ लेना, ठीक है। तो ओथ किस में, 60 में, याद रखना। एंड जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मस्ट भी, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो एक सिटीजन होना चाहिए, उनकी एज कितनी 35 होनी चाहिए, और क्वालिफाइड होना चाहिए कितना कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। ओके, ये उनकी मेन क्वालिफिकेशन है। कौन सी, एक तो इंडियन होनी चाहिए, उनकी एज 35 ईयर्स से होनी चाहिए, और लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य होने चाहिए वो। ओके, नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्ड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होता है, जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, ठीक है, तो अपने ऑफिस से हटाया जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, इनकी इम्पीचमेंट होती है। तो वो कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 61 में। तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। 59 में क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में था, उनकी कंडीशंस के बारे में, ठीक है। 60 में ओथ है, उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस है, उसके बाद क्या है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, मतलब अगर कोई वैकेंसीज है तो उसको फिल करना, वो किस में, 62 में है। उसके बाद क्या है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू, मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में गिवन है। अब देखो क्या है, सॉरी 52 से 62 तक क्या है, हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या, 63 से क्या स्टार्ट होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो 63 में फर्स्ट आर्टिकल क्या है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन बी 63 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 62 में क्या था, इलेक्शन फॉर वैकेंसी, मतलब अगर वो खाली हो पोस्ट प्रेसिडेंट की तो उसमें इलेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज क्रिएटेड, कौन से आर्टिकल में, 63 में। और 64 में क्या था, वीपी वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का, वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 64 में। और 65 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन नीडेड, मतलब अगर हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये, 65 के अंडर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये, पीछे ही किया है हमने कि राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो प्रेसिडेंट होगा, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 64। तो ऑप्शन भी करेक्ट है इसका, तो है ना। उसके बाद क्या है, 63 में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, और वाइस राज्यसभा चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो आर्टिकल 64 में। 65 में क्या है, एक्टिंग एज प्रेसिडेंट जब नीड हो, जब जरूरत हो तो क्या हो, एक्ट कर सकता है कि एक प्रेसिडेंट की तरह। और इलेक्शन ऑफ वीपी, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 66 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 66 में, पीछे ही पड़ा है। तो 65 में क्या था कि वीपी एक्ट एज प्रेसिडेंट, है ना। और 66 में क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और 7 में क्या है, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनकी टर्म भी कितनी है, 5 ईयर्स, सेम एज प्रेसिडेंट। ओके,
एंड वैकेंसी इलेक्शन, अगर इनकी पोस्ट वैकेंट है मतलब खाली है तो इलेक्शन करवा सकते हैं, तो वो कौन से में है? 68 में। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेंशन इन, मतलब काउंसिल होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सारे मिनिस्टर काउंसिल ऑफ कौन से आर्टिकल मेंशन कर रखी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 74, ऑप्शन बी। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूट 73 में क्या गिवन है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है किसमें? 73 में। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर एग्जीक्यूटिव के क्या हो मेंबर्स है। और 75 में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, प्राइम मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? आपका ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है मतलब अकॉर्डिंग टू 75, मतलब एक कौन से आर्टिकल के थ्रू अपॉइंट करते हैं? 75 के थ्रू, मतलब सारे मिनिस्टर्स है या सीएम है जो सॉरी पीएम है, वो कौन से आर्टिकल द्वारा होते हैं? 75 के। और जैसे सीजीआई का इसमें कोई रोल, सीजीआई का कोई रोल नहीं होता। और प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट होती वो भी, उनका भी कोई रोल नहीं होता। इलेक्शन कमिश्नर वो तो ओनली सिर्फ क्या इलेक्शन करवाते हैं। ओके। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन इन, कौन से आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 76 में। और 75 में तो उनकी अपॉइंटमेंट थी, है ना। नेक्स्ट देखो, पहले 74 में क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी अपॉइंटमेंट 75 में है। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल। एंड गवर्नमेंट बिजनेस रूल, जो गवर्नमेंट के बिजनेस के रूल है वो सारे किस में है? 77 में है। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो क्या होते हैं? एक लीगल एडवाइजर होते हैं ऑफ इंडिया। एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किस किस से बनती है? पहला ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो पार्लियामेंट होती है वो किस किस से बनती है? आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों की जरूरत होती है तो पार्लियामेंट बनती है, क्योंकि पार्लियामेंट की स्टार्टिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। और लोकसभा और राज्यसभा आपको पता ही है, ये लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस ही बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउसेज ऑफ पीपल भी बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कौन से आर्टिकल के अंडर आती है ये? 79 के अंडर। एंड मैनी स्टूडेंट मेक मिस्टेक हेयर, ठीक है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ओके, याद रखना ये अलग अलग। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 238, 245, 250 या 260? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 238 क्या है? इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि यूटी और स्टेट से आते हैं। और 12 होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो टोटल कितने हो गए? 250। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 550। ओके, 550 कैसे? पहले क्या थे? पहले कितने? 552 थे। अब क्या है? 2 जो एंग्लो इंडियंस थे उनको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा ही होगा मे बी, हाँ ये लिखा, ठीक है। अब देखो आर्टिकल जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 81। और राज्यसभा आती है 80 में। और जो इनका क्या है, कितनी सीट्स होती है? 530। ओके, जो 20 यूनियन टेरिटरी से आती है, और 2 कहाँ से आती है? एंग्लो इंडियन से। बट अब वो रिमूव हो चुके हैं कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट के अंडर? 104th।
और ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि दो एंग्लो इंडियन को कब रिमूव, कौन से आर्टिकल के अंडर, सॉरी कौन से अमेंडमेंट के अंडर रिमूव किया गया, तो 104 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज मेंशन्ड इन, जो लोकसभा का टर्म मतलब ड्यूरेशन है कितने साल होगी, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 83, सॉरी आर्टिकल नंबर 83 में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कितने टर्म होगा, कितना होता है वैसे 5 इयर्स। तो 83 में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा किस में, सॉरी लोकसभा का किस में है, 83 में, होता कितना है 5 इयर्स। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 108। और इसे करवाता, और जब लोकसभा का मतलब जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, तो उसमें जो प्रेसिडेंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जब वैसे कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो हेड होता है, वो कौन होता है, स्पीकर होता है। और राज्यसभा का हेड कौन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इनको ही हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। बट जब दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो कौन इसको प्रेसिडेंट करता है, कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। और 108 याद रखना, बोथ हाउसेज टुगेदर, मतलब जॉइंट सिटिंग 108 में है। नेक्स्ट है मनी बिल, मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, मनी बिल है आपका आर्टिकल नंबर 110, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। और ऑप्शन बी मतलब 110 से रखना है, ये क्या है, मनी जोन या मनी बिल करता है। और ये स्पीकर डिसाइड करता है वेदर इज अ मनी बिल और नहीं है, ठीक है। ये डिसाइड कौन करता है, कोई बिल है वो मनी बिल है नहीं है, वो कौन करता है, स्पीकर करता है। और बजट, बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में मेंशन, वो है आर्टिकल नंबर 112। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, जब कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टेट एमरजेंसी बोल देते हैं, ठीक है, स्टेट एमरजेंसी। तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, आर्टिकल 356। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 360, ओके। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल डील्स विद ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, कौन सा आर्टिकल है वो, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 60, आर्टिकल 60 क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। और 59 क्या है, आपको पहले पढ़ाया, चलो फिर से देख लेते हैं, उसमें क्या है कि कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, जिसमें क्या क्या आता है, उनकी सैलरी आती है, नो अदर ऑफिस, मतलब उनको कोई और ऑफिस नहीं होना चाहिए उनके पास। 60 में क्या ओथ एंड अफर्मेशन होगी। 61 में क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड 62 में क्या है, इलेक्शन ऑफ फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, अगर उनकी ऑफिस है वो वैकेंट है तो उसमें जो इलेक्शन होगा वो कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, 62 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद द कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की जो कंडीशंस है वो कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 59 का पे, ये ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और 57 में क्या है, री इलेक्शन, मतलब जो री इलेक्शन होता है उसकी एलिजिबिलिटी 57 में है। 58 में क्वालिफिकेशन, उसके बाद क्या है, सैलरी एंड रिलायंस, मतलब कंडीशन ऑफ ऑफिस, ओथ किस में, 60 में। नेक्स्ट है हु प्रेफर ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आर वैकेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वो पोस्ट है वो वैकेंट होएगी, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज कौन निभाता है, आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर,
स्पीकर ऑफ लोकसभा, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, बट नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्लेसमेंट, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के साथ। और स्पीकर क्या होता है? ओनली कहाँ पे होते हैं ये? लोकसभा में ही कोई प्रेसिडेंट कर सकता है। चीफ जस्टिस को एक्ट कर सकते हैं हम प्रेसिडेंट्स इन सच केसेस, मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल, वो होता है क्या? लीगल एडवाइजर ही है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सीजीआई है जब इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप की तरह हम सीजीआई को करते हैं। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन इन, जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन कर रखा है? इनका टर्म है आर्टिकल 67 में। 66 में क्या था? इनका इलेक्शन एंड टर्म है। 67 में, 68 में क्या? फिल वैकेंसी, मतलब अगर वो वैकेंट हो तो उसको फिल करना, कर इलेक्शन करवाना। और ओथ इसमें 69 में। और प्रेसिडेंट की ओथ किस में थी? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में है? 69 में, है ना। और 70 में क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट है तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? 71 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग द टू द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो वो कौन से आर्टिकल का डिस्प्यूट, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट होता है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आ रहा है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 70, सॉरी आर्टिकल 71, ऑप्शन बी। एंड 70 में क्या था? हमने देखा था डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, एंड इसमें क्या डिस्प्यूट आते हैं। और पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट किसी को क्षमा करता है तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट किस में? 72 में। और 73 में क्या है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब उसको एक्सटेंड करना, किसका? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन का। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन, पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 72। नेक्स्ट है, ये तो देख लिया हमने सारा, मतलब 71 में क्या है? इलेक्शन डिस्प्यूट आते हैं। 72 में क्या है? इनकी पार्डनिंग पावर है, मतलब उनको किसी को रिमिशन रिप्राइव करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 73 में क्या आता है? एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड है। और 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर की काउंसिल होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, सारे किस में आते हैं? आर्टिकल 74 में आते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 73, ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। और 75 में क्या था आपका? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर 75 में। 74 में क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 73 में एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंट, एंड 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर। नेक्स्ट है मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने ऑफिस किसके होल्ड करते हैं? किसके प्लेजर में? किसके प्लेजर में? प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, मतलब देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट, मतलब ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 75 में, क्योंकि 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना। और नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टुवार्ड्स द प्रेसिडेंट आर मेंशन इन, जो ड्यूटीज होती है प्राइम मिनिस्टर की टुवार्ड्स प्रेसिडेंट, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल 78 में। ओके, चल देखते नेक्स्ट क्या है। आर्टिकल 77 में क्या था? गवर्नमेंट बिजनेस, मतलब कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। 77 में। 78 में क्या है? पीएम ड्यूटीज टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना कि क्या चल रहा है एग्जीक्यूटिव में। ठीक है,
एंड 79 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट कब बनना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है, 80 में। एंड और 78 में क्या था कि पार्लियामेंट रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है MCQ 31, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन मेंशनड, मतलब कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 79। और 80 में क्या था, राज्यसभा का कंपोजिशन, ठीक है। 78 में क्या था, पीएम की ड्यूटीज की वो इन्फॉर्म करे प्रेसिडेंट को। 79 में क्या है, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर। एंड 80 में क्या है, राज्यसभा। और 81 में क्या है, लोकसभा। नेक्स्ट है द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ इन राज्यसभा आर अपॉइंटेड बाय, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो कौन अपॉइंट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 80 के अंदर। एक्सप्लेनेशन ऑप्शन, ठीक है, मतलब क्या कहते हो सकता है, पीएम रिकमेंड्स बट डज नॉट अपॉइंट, मतलब पीएम है वो रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इनको अपॉइंट करो, बट वो अपॉइंट नहीं करते, कौन, पीएम। और प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 12 है ना, मतलब 12 नॉमिनेटेड मेंबर अपॉइंट करते हैं किसके, राज्यसभा, हाँ राज्यसभा के। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो रोल, है ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जुडिशरी। और स्पीकर क्या है, ओनली बिलोंग करता है लोकसभा तक की सीमित है वो। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद डिलिमिनेशन आफ्टर सेंसस। ये तो आर्टिकल 81 तो किससे है, लोकसभा से, तो होगा नहीं। आर्टिकल 84 में क्या आते हैं, एमपी के टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो 82 इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस क्या है, मतलब हाउस की जो ड्यूरेशन होगी वो किस में, 83 में। और 84 में क्या था, एमपीज की क्वालिफिकेशन। 81 में लोकसभा है। और 82 हो जो करेक्ट की डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर मेंशनड इन, क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 84 में, है ना। आर्टिकल 83 में क्या थी, ड्यूरेशंस ऑफ हाउसेस। 84 में क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। और 85 में क्या है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड 86 में क्या है, पार्लियामेंट एड्रेस एंड मैसेजेस। एंड सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड बाय, जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के वो किसके द्वारा समन किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब वो उनको कौन करता है, प्रेसिडेंट स्टार्ट करता है। एंड ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 85 के अंडर आता है ये, है ना। पीएम एडवाइस बट प्रेसिडेंट समन, मतलब पीएम के एडवाइस कर सकता है ओनली। एंड राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस पार्लियामेंट इन इज मेंशन इन, ये कौन से मेंशन में है, 85 में, सॉरी 86 में, सॉरी 85 में तो ये था ना कि क्या था, 1 सेकेंड, 85 में क्या होता है, सम्मन करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। बट एड्रेस किस में करेगा, 86 में। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आर्टिकल 86। और 87 में क्या है, मतलब 85 में तो उसके सेशन है। और 86 में क्या था, वो एड्रेस करते हैं। एंड 87 में क्या स्पेशल एड्रेस होते हैं। और 88 में क्या है, राइट ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स के राइट्स होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट इन द बिगनिंग ऑफ सेशन, बिगनिंग ऑफ सेशन में जो होता है एड्रेस करते हैं वो कौन से आर्टिकल में है, वो है 87 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज मेंशन इन, चेयरमैन है वो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में मेंशन है, चेयरमैन है 89 में मेंशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
और 88 में क्या था, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एजी, मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके राइट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों ही किस में 89 में है। वैकेंसी ऑफ ऑफिस, मतलब जो अगर उनके ऑफिस वैकेंट है वो किस कौन से आर्टिकल में है, 90 में। एंड पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के जो पावर है वो 91 में गिवन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इज मेंशन्ड इन, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंदर, ये है आर्टिकल नंबर 93 के अंदर मेंशन। तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैकेनेशन ऑफ एंड रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मेंशन इन, मतलब इनकी रजिस्ट्रेशन और क्या था, वैकेनेशन, मतलब ये है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 94 में। 93 में क्या थी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंशन है। ओके, 93 में क्या है, स्पीकर इलेक्शन, ठीक है। एंड 94 में क्या, वैक्सीनेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। एंड 95 में क्या है, डिप्टी स्पीकर। और 96 में क्या है, स्पीकर नॉट प्रिसाइडिंग ड्यूरिंग रिमूवल मोशन। नेक्स्ट है who has the right to speak and participate in the proceeding of parliament but cannot vote, मतलब ऐसा कौन है जो बोल सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट में बट वो वोट नहीं कर सकता, कौन है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट भी कर सकता है ना, और चीफ जस्टिस भी, और क्या है, इलेक्शन कमिश्नर भी। नेक्स्ट है, मतलब ये तो आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उस टाइम पार्लियामेंट की प्रिसाइडिंग कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद इंस्ट्रक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, बिल्स को पास करता है और इंट्रोडक्शन देता है, वो कौन करता है, मतलब कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, वो है आर्टिकल 107 के अंडर, ऑप्शन बी। और 106 में क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीस होते हैं, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स किस में है, 107 है। 108 में क्या, जॉइंट सीटिंग। एंड 109 में क्या है, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स, मनी बिल्स के लिए स्पेशल प्रोसीजर। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स, वो कौन से आर्टिकल मेंशन है, 109 में। नेक्स्ट है, और 110 में क्या है, सॉरी पहले 108 में क्या, जॉइंट सेटिंग, फिर स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल्स के लिए, वो 109 में। 10 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल क्या होते हैं। और 111 में क्या, प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट की एसेट होती है वो 111 में। एंड नेक्स्ट है हु गेव एसेंट टू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, वो उसको एसेट कौन देता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। जब अगर प्रेसिडेंट है उसमें साइन करेगा तभी कोई बिल है वो एक्ट बनेगा, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है, 111 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, बजट है वो कौन से आर्टिकल में है, 112 में। नेक्स्ट है, मतलब 11 में क्या था, एसेंट देनी जो कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। और बजट प्रेजेंटेशन वो किस में, 112 में। 113 में क्या, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। एंड 14 में क्या है, बिल्स की अप्रोप्रिएशन। एंड डिमांड ऑफ ग्रांट्स है वो कौन से आर्टिकल में, 13 में, 113 में, सॉरी। एंड 12 में तो आपको बता दें बजट। एंड 13 में क्या, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। एंड अप्रोचिएट्स बिल्स है वो 14 में। एंड 15 में क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स इज मेंशन, वो कौन से में है, 114 में। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, वो किस में आती है, 116 में। सॉरी सप्लीमेंट्री किस में आती है, मतलब देखो वो आती है 15 में, ये थोड़ा गलत हो गया। नेक्स्ट है मतलब 14 में तो है अप्रोप्रिएशन बिल। 15 में क्या है, एक्स्ट्रा ग्रांट व्हेन फंड आर इनसफिशिएंट, मतलब उसमें एक्स्ट्रा ग्रांट देना। और 16 में क्या है,
वोट ऑन अकाउंट, मतलब अकाउंट में, और 17 में क्या है, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल है 17 में, याद रखना है ना। वो वही आगे सेम क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील्स विद फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल किस किस में आते हैं, 117 में। ओके, एंड 15 में क्या था, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती है। 16 में क्या आगे, वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑफ क्रेडिट। एंड फाइनेंशियल बिल किस में है, 117। और 118 में क्या है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है वो किस में आते हैं, 118 में। और ये थी हमारी लास्ट क्वेश्चन। और आपको एक बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन से आर्टिकल में है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा। मुझे होप है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मिथ प्रेप को अभी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको रेगुलरली मिलेंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन वीडियोस। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रहो और अपने गोल पर फोकस रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।